जय हिंद दोस्तों। चलिए हम चलते हैं हमारे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के कक्षा 9वीं के लिए गणित का प्रश्न पत्र। इसी में से ही आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए हमारा सबसे पहला रहेगा सही विकल्प। हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है, प्रश्न में दिया है हमारे लिए 243 ब्रैकेट की पावर दी है 15। तो हम 243 पावर कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 243 की पावर 15 दिया है, हम ये हमारा किसके बराबर आएगा 3 की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज 1/5। अब इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा केवल 3। अब आप कहोगे 3 की पावर 5 कैसे आया, 3 की पावर 5 कैसे आएगा, हम ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं 2 4 3, उसको हम ऐसा 3 3 7 3 8 24, फिर 3 फिर 3 3 के पारे में 8 आते ही नहीं, फिर क्या आते हैं 6, कितने नंबर पे 2 बचे आप पे 2, फिर 3 के पारे में 23 आते क्या नहीं, तो हमारा क्या इससे मल्टीप्लाई हो पाएगा नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट विधि से ट्राई करते हैं, अगली वाली विधि से। देखिए 3 का गुना 3 में करने पर 3 तिया 9। देखिए हम ऐसा नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो हमारा ऐसा 3 की पावर 5 आया है। चलिए अगले प्रश्न नंबर दूसरा। यदि एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना आएगा। अब एक दर्जन में कितने आते हैं 12, एक दर्जन में 12 आते हैं, तो 48 रुपये हमको 12 किलो में डिवाइड करना है, तो हमें एक केले की कीमत मिलेगी। तो 12 48, तो एक केला कितने का है 3 रुपये का, तो 8 केले कितने के आएंगे, 3 में 8 का गुना करना पड़ेगा, तो 8 24, तो हमारे किलो की कीमत कितनी आ जाएगी 8 किलो की कीमत 24 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, समझ लीजिए परिमेय संख्या कौन सी 2, और अपरिमेय संख्या +√2। अब इनका योग अथवा अंतर एक संख्या होती है। अब इनका योग क्या होगा 2√2। क्या ये परिमेय है नहीं, तो फिर क्या आएगा ये क्या है एक अपरिमेय है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप सभी को पता है 0 होती है। चलिए आगे, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यांक है, हमें इसका क्या निकालना है शून्यांक 2x + 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2x + 5 एक शून्यांक है, मतलब शून्यांक मतलब 0 है। 2x बराबर 5 है प्लस के उधर जाएंगे 0 के साइड तो माइनस के 5 आ जाएंगे, x बराबर -5/2, तो हमारा शून्यांक क्या आएगा -5/2। चलिए अगला प्रश्न। यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, यह हमारा फॉर्मूला है तो हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा 3abc। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारे रिक्त स्थान हैं, हम रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। 7,76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान है। 6 का स्थानीय मान देखिए 7,76,543 में 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हमारा क्या आ जाएगा 6,000। हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 6,000। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। घन घन आपको पता होना चाहिए घन में हमारे कितने शीर्ष होते हैं। देखिए शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। 100 सही 1/2 की पावर 2 का मान कितना होगा? आपको सीधा सिंपल दिख रहा है। 100 सही, देखो इसका आ जाएगा 6000, इसके 8। आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इरेज कर देता हूँ, बार बार मिटा देता हूँ। 100 की पावर 1/2, फुल की पावर 2, 2 से 2 कट, केवल हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100। चलिए हम चलते आगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या आवर्ती होगा? शांत होगा या आवर्ती होगा? रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी? एक ही होती है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं होती। अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। अशून्य अचर पद की घात क्या होती है? शून्य होती है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य असत्य हमको बताना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आवृत्ति होती है। बेलन मतलब गोल गोल होता है, सही है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। -5 और -2 से छोटी, -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, सत्य है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होती है? सत्य। आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे लिए पूर्णांक संख्या है, मतलब जो पूरी पूरी दी है, दशमलव में नहीं है ना। चलिए हम चलते हैं आगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी? नहीं। अब जैसे 0 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी। ये असत्य, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, ये भी सत्य, मतलब 5 एक अकेला है ना, दूजा है क्या? नहीं। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, नहीं, वह अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है। वन वर्ड मतलब एक वाक्य में, आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला असत्य है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 4 जो कि हमारा सही जोड़ी के रूप में दिया गया है। 0.75 प्लस 1.25 को हमको जोड़ना है, तो क्या आएगा? देखिए 0.75 प्लस 1.25 हमको केवल जोड़ना है। 5 और 5 10, 7 8 9 10 का 0, हासिल का आया 1 और 1 2, मतलब हमारा आंसर 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 कहाँ दिख रहा है? तो बी में, तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया। चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 2, 4/5। 4/5 को हम किस लिख सकते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे। 4/5, 5 के पाड़ में 4 आते हैं, नहीं, 0 ले सकते, फिर 0 के बाद दशमलव लगाए तो 0 हो गया। तो 5 के पाड़ में 40 आते कितने नंबर पर? 8 8 पंचे 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गो, हो गया दूसरे का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 125 सही पावर क्या दी है? -1/3। चलिए इसका आंसर आएगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि 25 का दिया है तो वहाँ पर वो 1/5 ही आएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। a की पावर m डॉट a की पावर n, गुना में घाते क्या होती है? जोड़ती है, तो चौथा वाला आंसर ये आ जाएगा। देखिए गुना में घाते जोड़ती है, दिखा गया है। s³ - y³, ये फार्मूला दिया गया है, तो आप हमारे सामने आपको फार्मूला दिख ही रहा है, हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुपद x+1 का शून्यांक -1, ये भी सही है, हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो है हमारा एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है। अब 121 किसका वर्ग आएगा? 11 का, हमको पता है 11 का रूट 121 होता है।
लड्डू का आकार किस प्रकार के ठोस आकृति से बना होता है? लड्डू का आकार कैसा होता है? गोलाकार। तो ये किससे संबंधित है? गोला। तीसरा, 6√5 और 2√5 से गुना करके मान लिखिए। अब 6√5 को 2√5 से गुना करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ कैसे गुना होगा। 6√5 गुना 2√5, जहाँ अंडर रूट सेम होते हैं वहाँ केवल 5 आएंगे। गुना में है 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। चलिए, है ना, इसका आंसर हमने ये लिख लिया। तीसरे का आंसर हमारा 60। चलिए चौथा, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी। 0 और 1 के बीच क्या आएगी? आधा आएगा। 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो एक और हम कहते हैं ना, मम्मी कहती है 1 रोटी खा, हम हम कुछ भी नहीं खाएंगे। फिर हम अपन मम्मी से झगड़ते हैं, फिर क्या कहते हैं? हमको आधी रोटी दो। 1 भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब आधी रोटी। इस तरह ये आधा है। केवल 2 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। केवल 2 पद वाले पद को क्या कहते हैं? द्विपद। हम पाँचवें का आंसर यहाँ लिख रहे हैं, हम उसको क्या कहेंगे? द्विपद। चलिए छठवां, यदि px बराबर x² - 5x + 6 हो तो p2 का मान ज्ञात करना है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें px x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। x² - 5x + 6। अब x की जगह 2 रखना है, 2 की पावर 2 -5 × 2 + 6, 2 दूनी 4 -5 दूनी 10 + 6। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, पहले माइनस होगा या प्लस होगा? बॉडमॉस के नियम से अनुसार डिवाइड पहले होगा, मल्टीप्लाई 8, फिर सब्सट्रैक्ट 8। हमको पहले क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा मतलब किससे? ये तो माइनस के 10 है, 6 और 4 10, और माइनस के ये वाले 10, कितने बचेगी? केवल 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? का मान क्या है? 0, 0 आएगा। चलिए प्रश्न नंबर छठवां, मैं आपको केवल अब प्रश्न बताऊंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करने हैं। यदि दी गई भिन्न 15/17 व 19/17 को जोड़कर हल कीजिए। संख्या 532 से क्या घटाया कि 452 प्राप्त हो? संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। संख्या 4/5 के तुल्य व भिन्न लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के अवरोही क्रम में लिखिए। ये जो प्रश्न दे रहा हूँ ये बार बार पूछे गए हैं और मैंने आपको सिखा निचोड़ दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्या 57.4 को 7 से भाग दीजिए। यदि 4 कॉलमों की कीमत 20 रुपये है तो 15 कॉलमों की कीमत हमको आसानी की निकालनी है। प्रश्न नंबर 10वां, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, 25% आएगा। अपने आसपास स्थित किन्हीं 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखे। दीवार हो गई, माचिस की डिब्बी हो गई, जैसे भी आपको कुछ चतुर्भुज दिखे आप उसके नाम आसानी से लिख सकते हैं। सरल कीजिए, हमको सरल क्या करना है? 3 + 3 √3 - 3 - √3, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न उदाहरण में दिया गया 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 2 + √2, इसको भी हमको सॉल्व करना है। चलिए आगे, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 12, 13, 14 तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, प्रश्न नंबर आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए 15, 16, 17। प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको सॉल्व करते नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस प्रश्न से दिक्कत है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। प्रश्न नंबर 18, 19, 20 तीन प्रश्न के स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छे पढ़ने में भी आएंगे और देखने को भी अच्छे से मिलेगा। प्रश्न नंबर 21 और 22, इसमें 2 प्रश्न आ रहे हैं स्क्रीनशॉट में, अच्छे से ले लीजिए, यही प्रश्न आने की संभावना हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर आखिरी जो 23वां दिया गया गुणनखंड और वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे लिए आज इतना काफ़ी है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसी में से ही प्रश्न आएंगे, आप नोट कर लीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।